नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ को सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एबोनाइट, ऑप्शन डी चांदी। ठीक, तो सौर सेल में सिलिकॉन को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, सिलिकॉन का प्रयोग किसमें? सौर सेल में किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी सेलेनियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन चारों में से सिल्वर जो है वो क्या है? अर्धचालक नहीं है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, OTE का पूरा नाम है? ऑप्शन ए ओशियन थर्मल एनर्जी, ऑप्शन बी आउट थर्मल एनर्जी, ऑप्शन सी ऑफ थर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी ऑन थर्मल एनर्जी। ठीक, तो OTE का पूरा नाम क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्याही को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए ग्लिसरीन, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रीन, ऑप्शन सी टैनिक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बोलिक अम्ल। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्याही को सड़ने से बचाने के लिए कार्बोलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी समीकरण सत्य है? ऑप्शन ए P1 V1 अपन P2 V2 बराबर T1 अपन T2, बी V1 T2 अपन P1 बराबर V2 T1 अपन P2, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी P1 इंटू T2 अपान V2 बराबर P2 इंटू V2 अपान T2, ये भी गलत है। ऑप्शन डी V1 V2 अपान T1 T2 बराबर P1 इंटू P2। ठीक, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये है P1 V1 अपान P2 V2 बराबर T1 अपान T2। ठीक, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एल्कीन का सूत्र है? C4H10, C4H6, C4H8, C4H12। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एल्कीन का सूत्र जो है C4H8 है। पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस बार भी पूछा है, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको एल्काइन का फार्मूला जो है अच्छे से आ गया होगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है तो धातु का तुल्यांकी भार होगा? ऑप्शन ए 23.67, ऑप्शन बी 47.34, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 53.25। ठीक, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका हम सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 23.67। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के जोड़े में से कौन से जोड़े में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के हैं? ऑप्शन ए बेंजीन फिनाल, ऑप्शन बी आइसोब्यूटेन मेथेन, ऑप्शन सी एथेन मेथेन, ऑप्शन डी आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन में ये दोनों ऐसे ग्रुप हैं जिसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। ठीक, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और अपने हिसाब से जो भी है इसके से मतलब इसमें जो जो ऑप्शन दिया है आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त गैस है? ठीक है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी मेथेन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन। ठीक, जब CO को हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराएंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 तक तो क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध बॉक्साइड यानी कि एल्मुना ठीक का विद्युत अपघट करते समय कोक चूर्ण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अतिरिक्त आयनों को उदासीन कर देता है, यह उष्मा का विसर्जन रोकता है, यह एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण रोकता है, यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह उष्मा का विसर्जन रोकता है। यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा। जैसे ऑप्शन दे देगा शुद्ध, इनमें से शुद्ध बॉक्साइट कौन है? ठीक, तो एक ऑप्शन आ जाएगा एल्मुना, तो एल्युमिना का आप लोग सही टिक मार के आएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक जिसने यह प्रतिपादित किया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी महर्षि कणाद, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी चरक। ठीक, तो महर्षि कणाद जो थे उन्होंने बताया था कि जो जितने भी कण हैं, जो बड़े कण हैं, वो सूक्ष्म कणों से ही मिलके बने हुए हैं। कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से ही मिलके बना हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि कणाद ने ये बताया था कि कोई भी पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलके बना हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल से क्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक स्टीलिन गैस बनाता है। ऑप्शन ए आयरन कार्बाइड, ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी एल्युमिनियम कार्बाइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो जल से क्रिया करने पर कौन सा यौगिक स्टीलिन गैस बनाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी संयोजकता, ऑप्शन डी रासायनिक क्रियाशीलता। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा का लार्वा है। ए हाइड्रोला, बी रिहेबिप्टिफॉर्म, सी ट्रोकोफोर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा का लार्वा है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोला। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCl2, CaCO3, CaOCl2, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CaCO3 जो है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:8, ऑप्शन बी 2:8, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:16। ठीक, तो भारत के अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1:8। इसमें से जो आप ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र पढ़े हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परिजीवी यकृत की कोशिकाओं को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइटिक चक्र के समय, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइटिक चक्र के बाद, ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइटिक चक्र से पहले, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया परजीवी यकृत की कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइटिक चक्र के पहले पहुंचाता है। ठीक, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें से एरिथ्रोसाइटिक चक्र के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का उद्भव होता है। ए मध्य अंतः त्वचा से, बी मध्य त्वचा से, सी अंतः त्वचा से, डी बाह्य त्वचा से। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का उद्भव जो होता है वो बाह्य त्वचा से ही शुरू हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। त्वचा जो है सेंसरी ऑर्गन है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, एस्कैरिस अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। ए केवल मनुष्य में, बी मनुष्य व भेड़ में, सी मनुष्य व मच्छर में, ऑप्शन डी मनुष्य व गाय में। तो एस्कैरिस अपना जीवन चक्र कहाँ पूरा करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये केवल मनुष्य में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऑप्शन बी प्रोटीएज एंजाइम, ऑप्शन सी लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन डी सेलुलोज एंजाइम। ठीक, तो लाइसोसोम में जो पाया जाता है वो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी।
ऑप्शन ए हाफ मिस्टर ने, ऑप्शन बी मुलर ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी हेमरलिंग ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाफ मिस्टर ने गुणसूत्र की खोज की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कीटाहारी पौधा है, ए कस्कुटा, बी ड्रोसेरा, सी स्ट्रिगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो कीटाहारी पौधा जो है वो ड्रोसेरा है, ठीक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं एकदम वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा प्रतिरोधी नहीं है। ऑप्शन ए पेनिसिलिन के लिए, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन के लिए, ऑप्शन सी स्ट्रिप्टोमाइसिन के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक, तो माइक्रोप्लाज्मा जो है प्रतिरोधी नहीं है पेनिसिलिन के लिए, ठीक। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और बीएड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज़ की चल रही है, साइंस की और अदर जितनी भी टेस्ट सीरीज़ मैंने कराई है, आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर पढ़ लें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बीएड नहीं और किसी भी तैयारी करते हैं जिसमें विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।